क्योंकि कई बार क्या होता है, हाँ तू शुगर ले लेना, उसमें इतने चम्मच शुगर डाल देना, ये कर देना, वो सब। हाँ राइट। सो नहीं मैम फैटी लिवर की बात करी, कहा जाता है कि फैटी लिवर की जो एक सिंगल दवाई है जो इफेक्ट करती है वो है कॉफ़ी विदाउट मिल्क एंड शुगर। Yes, black for coffee detoxes your liver and it is really very good. But again, लोग 3-3, 4-4 बारी पीते हैं, जिससे क्या होता है, उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको लाइक दिल खराब हो उनको माइग्रेन हो जाता है, उनको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नींद नहीं आ रही है, तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। दैट शुड बी ट्वाइस अ डे, दैट्स इट। और उसके अलावा अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि हल्दी, कच्ची हल्दी का पानी जी, अगर हम बॉईल करके लेते हैं वो बहुत अच्छा है फैटी लिवर के लिए। आंवले का जो पानी है, आंवला जूस जो है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर फैटी लिवर। आंवले का जूस, ठीक है। तो मैम जो कॉफ़ी की हमने बात करी, वो खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी लेनी चाहिए या किस तरीके से, किस टाइम? खाली पेट तो बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। आप सोचिए कि आप सोए हैं, यू आर स्लीपिंग, और मैं आके आपके ऊपर गरम गरम पानी डाल दूंगी तो आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड यू फील अबाउट इट? तो शॉक की तरह होगा। शॉक की तरह। इसी ढंग से जब आप रात को मतलब कि सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी पूरी रात एक रेस्टिंग फेज में है, तो जैसे ही उठे आपने उसको कहा ले कॉफ़ी, एंड हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट, यू कैन जस्ट इमेजिन। नो, इट इज़ अ ट्रॉमा। अगर आपको एम्प्टी स्टमक ही लेनी है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को काम डाउन करिए, लेमन वाटर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आंवला जूस ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा सौंफ का डिटॉक्स वाटर ले लीजिए, दैट इज़ रात को सौंफ को आपने इन्फ्यूज़ कर दिया और सुबह आपने वो पानी जो है पी लिया। अब क्या हुआ कि आपकी बॉडी को धीरे धीरे, जैसे वो मम्मी उठाती है ना आपको सुबह, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। अब जब बेटा अच्छे से उठ गया है तब उससे कहा जाके ब्रेड ले आ। तो इट्स लाइक दैट, आपने अच्छे से अपनी बॉडी को उठा दिया। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो इट विल डिटॉक्स योर लिवर ऑल्सो, बट विल नॉट हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी। मैम लेट उठते हैं लोग क्योंकि लेट सोते हैं। लेट क्यों सोते हैं? क्योंकि नींद लेट आती है, क्योंकि डिनर ही रात को 9-10 बजे होता है और वो एक इवेंट होता है, जबकि 5-6 बजे खा लिया। थोड़ा आदमी का लालच, स्वाद का लालच, इस चक्कर में मतलब 5-6 बजे भी खाएगा, 9-10 बजे भी इवेंट आ रहा है उसका घर पे। सी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। देखो क्या होता है कि जब हम छोटे थे, अब तो समझदार हो गए, हम शाम को कभी, एक ही डोसे वाला होता था गांधीनगर में, हम शाम को कभी डोसा खाने जाते थे तो हमें भूख नहीं होती थी, तब भी मम्मी कहती थी नहीं फुल्का ज़रूर खाना है, राइट? हाँ। इवनिंग में हम लोग नूडल्स खाते थे, तब भी मम्मी कहती नहीं फुल्का ज़रूर खाना है। ये इमोशनल वो बड़ा तो मैंने कहा ना कि जो खाने का संस्कार है वो गलत है। अब अगर हम साउथ इंडियंस की बात करें, अगर वो डिनर में डोसा ले रहे हैं तो वो डोसा ही ले रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी फुल्का, दे आर नॉट टेकिंग एनी चावल। मतलब उनके घर में एक ही क्विज़िन बनता है, या इडली बन जाएगी, या डोसा बन जाएगा, या चावल बन जाएगा। अब नॉर्थ इंडियंस में बहुत बड़ा इशू है, और इवन महाराष्ट्रियंस, अगर उन्होंने पोहे खा लिए तो खा लिए, लेकिन अगर हमने शाम को पोहे और चाय पिए तो हमने रात को फुल्का या फिर राइस ज़रूर लेना है, राइट? साउथ इंडियंस की डाइट बहुत अच्छी है, तो तेल कम होता है, फर्मेंटेड होती है इडली। हाँ, एवरीथिंग इज गुड। उनकी डाइट अच्छी है, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात है ऑयल नहीं होता, और दे यूज कोकोनट इज एंटीऑक्सीडेंट रिच ऑयल, so of course their diet is very good, even our diet is very good, but see South Indians have not changed their culture. You will see any South Indian lady early in the morning, उसने ऐसे करके यहाँ पे चंदन का टीका लगाया होगा, है ना? उन्होंने चंदन का, शाम को वो फूलों का गजरा भी लगाएंगे। और हमारे यहाँ अगर कोई लड़की आपको फूलों का गजरा और चंदन का टीका लगाए मिल जाए, देखना कितनी कराई है, देखना कितनी कराई है। और कोई शराब पीती हुई मिल जाए, वाह यार ये लोग कितने फॉरवर्ड है, विमेन एम्पावरमेंट देखो। So and I feel so bad looking at these girls कि यार पैसे का शो ऑफ करना है तो एटलीस्ट अपने बच्चों को सही संस्कार देकर, लेट मी सी योर चिल्ड्रन डोनेटिंग, नॉट ड्रिंकिंग एंड वेयरिंग ऑफ शोल्डर्स। आई मीन आप 14-14, 11-11 साल के बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो, राइट? तो हमारा क्वेश्चन कहाँ था, वो मुझे हमारा था कि जो खाना है ये एक रात को डिनर, हाँ रात का, यस, इसको भूख हो या ना हो, लेकिन वो आपको खुद समझना होगा। देखो कई बार क्या होता है कि हम अपनी गलतियां जब तक खुद उन पे गौर नहीं करते ना,
तब तक हम संभल नहीं पाते। अब आपने ये पॉडकास्ट किया है, लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर सुनकर अभी उनको शायद ये बातें अच्छी लग रही होंगी और कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अगर हम लोग खुद समझ आते हैं तो रात को इवेंट ना बनाएं। अगर आपको हाई फाई अच्छा खाना खाना है तो लेट इट बी 4 बजे इवनिंग स्नैक्स रख लीजिए आप, और रात को हल्का फुल्का सूप एंड जस्ट अ सिंगल चपाती खा के उसको क्लोजिंग कर दीजिए। रात को जो आप कह रहे हैं ना कि लेट होता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि फैमिली इकट्ठे बैठी होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट 4 लोग बेड पे बैठे होते हैं और 4 लोग अपनी अपनी रील्स देख रहे होते हैं। तो ये स्क्रीन टाइम जो है ये कम करना होगा। अब देखो आईफोन भी फैशन बन गया, मतलब कि पेरेंट्स ने EMI लेके बच्चों को आईफोन्स लेके दिए। आईफोन्स इंडिया में EMI पे, हाँ, कैश लेने के पैसे नहीं। हाँ, तो ये सारी चीज़ों से दिस दिखा, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार ये सोच लो कि मैंने इंडियन कल्चर में रहना है, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ भी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देखिए आई एम ए हिंदू एंड यस मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने संस्कार छोड़ दिए हैं। अगर आप किसी मुस्लिम को देखते हो वो 4 बजे उठकर नमाज पढ़ते हैं, है ना, 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हमारे रिलीजन में भी है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, लेकिन हम खुद ही नहीं उठते तो अपने बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त, हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप जिस समय सूर्य निकलता है उस समय सूर्य नमस्कार की योगा कीजिए। शाम को आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और फिर वो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं योगा में सूर्य नमस्कार, हर एक चीज़ को एक मकसद से बनाया गया है। मुझे पता है कि प्रभात फेरी गुरुद्वारे से निकलती है सुबह सुबह, कुछ दिन होते हैं वो, आई डोंट नो, आई थिंक जब गुरु नानक जी का बर्थडे आने वाला है ना, निकलना शुरू होता है, वो सुनकर इतना लगता है अच्छा ना, वाहेगुरु 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 जी। हालांकि हर फ्रेटर्निटी में लोग ड्रिंक भी करते हैं, मीट भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने संस्कारों से जुड़े रहिए। अगर आप अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप, आज कितने लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो एक दिन ऐसे होगा कि ये ज़मीन नीचे से खिसक जाएगी और हम ना घर के ना घाट के, हर दूसरा बंदा बैरिएट्रिक सर्जरी ही करवा रहा होगा। कईयों के ओबेसिटी के रीजंस अलग होते हैं, लाइक सम पीपल हैव गॉन थ्रू वेरी टफ फेज ऑफ लाइफ, सम आर इन डिप्रेशन, सम हैव गॉन थ्रू ऑपरेशंस, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज बहुत लोग ना ये क्वेश्चन भी पुट करते हैं, भैया खुद तो ये ओवरवेट है और डाइटिशियन है और हम लोगों को ये देती है। See what I have gone through in my life, that I know, like 3 years in hospital. 3 years is a long time when you are in hospital and spending 15 to 16 lakh on your treatment. So वो डिफरेंट चीज़ है कि क्यों किसी ने पुट ऑन किया वेट, वो किसी की भी लाइफ में फेज आ सकता है, राइट। लेकिन फिर उस बीमारी से अगर रिकवर किया तो इसलिए किया क्योंकि डाइट सही थी, राइट। अगर डाइट सही नहीं होती तो शायद रिकवरी बीमारी से नहीं हो पाती। तो यही चीज़ें हैं कि डाइट सिर्फ इसलिए नहीं होना कि मुझे पतला दिखना है या मुझे ये होना है, डाइट इसलिए लेना है कि आपकी पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव 2 होते हैं, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो बड़ी रहे। अगर पैसिव इम्यूनिटी आपकी बड़ी रहेगी तो आप किसी भी तरह की डिजीज़ को ओवरकम कर सकते हो, और अगर नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात आई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमें सीधे वैक्सीनेशन से आती है, एक्टिव इम्यूनिटी उन लोगों ने इंड्यूस कर ली, राइट। BCG के इंजेक्शंस लगते हैं तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, पोलियो के इंजेक्शंस हैं दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज व्हेन वी ईट राइट टाइप ऑफ फूड जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे विटामिन C रिच फूड्स खाते हैं तो उससे हमारा पैसिव इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर मुझे खांसी हो रही है और मेरे साथ वाले को हो रही है, हो सकता है मैं 5 दिन में रिकवर कर दूं, मेरा साथ वाला जो है 1 महीने में रिकवर करे, क्योंकि मेरी पैसिव इम्यूनिटी अच्छी है, बिकॉज आई हैव टेकन गुड फूड, राइट। अब कई लोग हैं जिनको कैंसर होता है, कई लोग बहुत अच्छे से कैंसर, अब हिना खानी है, उन्होंने कैसे कैंसर से रिकवर कर लिया, क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली शी वॉज ऑलवेज ऑन अ गुड डाइट। तो कहीं ना कहीं फाइटिंग, बॉडी को फाइटिंग स्पिरिट मिलती है और बॉडी खुद ब खुद अपनी इम्यूनिटी से ही अपने आप को रिकवर फेस जल्दी कर लेती है। और कई लोग कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं होती है, वो दे गेट ओवरपावर्ड बाय डिसीज,
जो क्वालिटी है बॉडी के ऑर्गन्स की, वो जो सारी लाइफ जो खाना पीना खाया है वो डिसाइड करती है। बिल्कुल वो डिसाइड करती है। अब कई लोग आते हैं मेरे पास बहुत मोटे होते हैं, लेकिन ना उनको कॉरोनरी हार्ट डिसीज़ होती है, ना उनका फैटी लिवर होता है, ना उनका, बिकॉज वो कहते हैं मैम हम कुछ गलत खाते ही नहीं हैं। तो उनको सिर्फ सबक्यूटेनस फैट है। सबक्यूटेनस फैट होगी ये जो ऊपर ऊपर से आपको दिखती है, दैट इज सबक्यूटेनस फैट। तो वो हम 2 मिनट में निकाल लेते हैं। और अगर इंटरनल फैट भी होती है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छा खाते हो तो आपकी लाइफ लॉन्ग है, बेशक आप मोटे दिखते हो। आप गंदा खाते हो, बेशक आप पतले दिखते हो, तो वन हैज़ अ शॉर्ट लाइफ। मैम पीसीओडी की एक स्पेशली एक पॉइंट है आपके टाइटल में, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, आम आदमी कैसे समझ सकते क्या होता है? सी पीसीओडी इज यूजुअली ये गर्ल्स को रहता है, और आजकल 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ गर्ल्स को पीसीओडी हो जाता है, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिंड्रोम, इसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, हाँ, ओवरीज के अंदर, और इससे फिर आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनफर्टिलिटी, वेट गेन होना शुरू हो जाना, फेशियल हेयर्स आ जाना, छोटे छोटे एक्नेज आ जाते हैं फेस के ऊपर। तो ये पीसीओडी। अब पीसीओडी का भी रीज़न यही है, रॉन्ग लाइफस्टाइल, एक्सेस ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, राइट, हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार क्या होता है आपका वेट ही ज़्यादा हो जाता है, और वेट ज़्यादा होने की वजह से पीसीओडी हो जाता है। तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक डाइट प्लान करते हैं जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, और उस ढंग से इस डिज़ीज़ को हम वो करते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि आजकल बहुत सारी मार्केट्स में ना टीज़ आ गई हैं, पीसीओडी टी, liver detox tea, please don't fall prey to all this. These are all business gimmicks. आप पिज़्ज़ा खा के आओगे और उसके बाद आप पीसीओडी टी पियोगे तो आपका पीसीओडी ठीक नहीं होने वाला। टी से याद आया ना दूध, हम बचपन सुनते हैं दूध पियो, दूध अच्छा है, ये है वो है, लेकिन बेसिकली ना दूध का शायद टेस्ट अच्छा है या जो भी उसमें चीनी मिला के शायद डेलिबरेटली ये चीज़ हमें बेची जाती है, लेकिन दूध क्या वाकई में अच्छा है? देखो दूध के ऊपर बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, राइट। डॉक्टर्स कहते हैं जब कैल्शियम लाइक लोगों घुटनों में दर्द शुरू होता है, भैया कम से कम 1 किलो दूध पियो। नहीं, आई एम टेलिंग यू, एंड डाइटिशियंस कहती हैं कि दूध नहीं पियो, राइट, बिकॉज दूध इज मोर ऑफ एसिडिक इन नेचर, राइट। सो एज अ डाइटिशियन आई डोंट रिकमेंड मिल्क। मिल्क जितना कैल्शियम तो आपको मोरिंगा लीव्स में भी मिल जाता है, एंड मोर ओवर कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, राइट, और वो जैसे ही दूध पीते हैं उनको बर्पिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब उनका ये होता है कि भैया मैं कहा 1 किलो दूध पीना तो हमें पीना है, नहीं, दूध कैल्शियम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। कैल्शियम आपको बहुत सारी चीज़ों में मिल जाता है, स्पिनच में मिलता है, मोरिंगा लीव्स में आपको कैल्शियम मिल रहा है, आपको ब्रोकली में कैल्शियम मिल रहा है, आपको हर चीज़ में कैल्शियम मिलता है। ऐसा नहीं, आप 1 गिलास दूध में कितना ही कैल्शियम, आपको 200 ml से ज़्यादा दूध नहीं। अब आप देखो कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोग भी लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको कहा जाता है कि मदर का मिल्क ही पिएं, तो कई बच्चे 3-3 साल तक मदर मिल्क फीड लेते रहते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट द मिल्क। एंड आजकल गायों को इतना ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं सेकेंडरी, तो ऑब्वियसली वो हार्मोन्स कहीं ना कहीं हमें भी इफ़ेक्ट करते हैं, इतना एडल्ट्रेशन है मिल्क में। So, as a dietitian, I don't recommend milk, but yes, I honor the verdict of the doctors, and if doctors suggest any of my clients to take milk, I don't contradict that, I don't stop them. I tell them to take, and yes, if there are any consequences, then we just mitigate them, we sit and we solve them. मैम जो साउथ ईस्ट एशिया है, मतलब फिलीपींस, थाईलैंड, बैंकॉक, इन इलाकों में डेयरी प्रोडक्ट यूज ही नहीं होते, और वहाँ पर कई बुजुर्गों को घुटनों की या बोन्स की कभी दिक्कत आती है, इसमें कोई लिंक है? देखो मुझे नहीं लगता, आपने शायद रिसर्च किया हो, मेरे को इस बारे में कोई इतना नॉलेज नहीं है, पर मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को इशू नहीं आने का एक और काम है कि इंडियंस जो हैं वो बहुत आराम परस्त हो चुके हैं, राइट। आई वॉज देयर इन US फॉर सम रीज़न, एंड व्हेन आई वेंट टू न्यूयॉर्क आई वॉज सीइंग, आई वॉज walking 10,000 steps a day. Why? Because public transport inside the city allowed ही नहीं है, और वो जो रिक्शास थे they are so expensive. वहाँ पे लोगों का ना लाइफस्टाइल
वो है ईट व्हेन यू हैव टू ईट, स्लीप व्हेन यू हैव टू स्लीप, वॉक व्हेन यू हैव टू वॉक, राइट। लाइक 7 बजे उन लोगों का ब्रेकफास्ट होता है, 12 o'clock उनका लंच होता है, 5 बजे डिनर होता है, 7:30 वो लोग लाइटें बुझा के सो जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला होता। यहाँ पे 7 बजे के बाद तो कहते हैं अभी तो सुबह शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल इशू।